दोस्तों नमस्कार। अमूल्य जातक कथाएं इस चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उनमें से एक शिष्य पूछा कि प्रभु ये बताएं कि कोई भी प्राणी अपने शत्रु पर कैसे विजय पा सकता है। उस प्राणी के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। भगवान ने एक कहानी बताते हुए उसे समझाया। इस कहानी का नाम है गुणवान बानर। हेमवंत प्रदेश की एक मनोहर घाटी में बहुत से बानरों का निवास था। उस समूह के बानरों का नायक अपने बानर के बच्चों को पैदा होते ही मार डालता था। उसे यह डर था कहीं ये 9 बानर शिशु बड़े होकर बानर समूह का नायक न बन बैठे। इसे देखकर एक बानरी जब गर्भवती थी तब वह अपने गर्भ की रक्षा के लिए वहां से एक दूसरे पर्वत पर चली गई। वहीं पर उसने एक बानर शिशु को जन्म दिया। धीरे धीरे यह बानर शिशु बड़ा होकर एक बलशाली सुंदर बानर बन गया। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरा पिता कहाँ है। बानरी ने कहा, तात अमुक पर्वत की घाटी में बानरों के समूह का नेतृत्व करता रहता है। शिशु बानर ने पूछा, माँ मुझे उनके पास ले चल। बानरी बोली, तात तू अपने पिता के पास नहीं जा सकता। तेरा पिता तुझे देखकर इस डर से कि कहीं तू उसके बानर समूह का नेतृत्व न करे तुझे मार डालेगा। बानर ने कहा, माँ मुझे उसके पास ले चल, मैं उसे देखूंगा। पुत्र के आग्रह पर बानरी उसे वहां ले गई। उसे देखकर नायक बानर के मन में विचार आया, यह बानर यहाँ रहकर मुझे नेतृत्व नहीं करने देगा, इसे नष्ट करना चाहिए। इसलिए गले मिलने के बहाने जोर से खींचकर इसे मार डालूंगा। ऐसा सोचकर उसने नाटकीय ढंग से अपने दोनों हाथ आगे उठाते हुए कहा, इतने समय तक कहाँ रहा। जैसे ही वह बानर उसके समीप आया उसने गले लगाते हुए उसे दबोच लिया, किंतु वह उसके काबू में नहीं आ सका। वह युवा था, बलशाली था। नायक बानर को लगा कि वह उसको मार नहीं सकेगा, इसे किसी उपाय से नष्ट करूंगा। उसे ख्याल आया कि पास के एक सरोवर में जो जल राक्षस रहता है वहां इसे भेजकर मरवा डालूं। नायक बानर ने उसे छोड़ते हुए कहा, तात मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, तू इस बानर समूह का नायक बनकर रह। आज मैं तुझे इस बानर समूह को सौंप दूंगा, तुझे आज नायक बनाऊंगा। जाओ, पास के सरोवर में सुंदर कमल खिले हुए हैं, वहां से कुछ कमल के फूल लेकर आओ। बानर कहा, तात अच्छा, अभी लेकर आता हूँ। वह फूल लेने सरोवर की ओर चल पड़ा। वहां जाकर उसने देखा कि सरोवर के किनारे केवल उतरने के ही पद चिन्ह हैं, किसी के वापिस आने के पद चिन्ह नहीं। बानर बलशाली ही नहीं बुद्धिमान भी था। पद चिन्हों को देखकर वह सोचने लगा, इस सरोवर में अवश्य किसी जल यक्ष का निवास होगा जो यहाँ पर आने वाले प्राणियों को खा जाता है, इसलिए किसी के लौटने के पद चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते। यह नायक बानर अपनी असमर्थता के कारण मुझे जल यक्ष से मरवा देना चाहता है, लेकिन फूल लाए बिना तो मैं लौटूंगा नहीं। बिना सरोवर में उतरे मुझे किसी उपाय से फूल लाने चाहिए। ऐसा संकल्प करके वह सरोवर के किनारे सूखी जगह पर जा खड़ा हो गया। वहां से उसने दौड़कर एक लंबी छलांग लगाई और सरोवर के दूसरे किनारे पर जाते हुए कुछ फूल तोड़ लिए। दूसरे किनारे से भी दौड़कर लंबी छलांग लगाई और फिर कुछ फूल तोड़ते हुए ले आया। इस प्रकार उसने सरोवर में बिना उतरे फूल तोड़ लिए। इसे देखकर जल यक्ष ने सोचा, इतने समय से रहते हुए मैंने ऐसा बुद्धिमान प्राणी कोई नहीं देखा। इसने बिना मेरी सीमा में आए सरोवर के फूल तोड़ लिए। अब सरोवर का जल राक्षस पानी को फाड़कर पानी से बाहर निकला और किनारे पर खड़े बुद्धिमान बानर को हाथ जोड़कर बोला, इस लोक में जिस प्राणी में ये 3 गुण होते हैं वह अपने
शत्रु को जीत लेता है। तुझमें ये 3 गुण है, तू गुणवान है, विजेता है। हे बानर, तुझमें दक्षता, शौर्य और प्रज्ञा जैसे ये 3 गुण है और इस कारण तुम अपने शत्रु को जीत सकते हो। ऐसी स्तुति करते हुए जल राक्षस ने पूछा, ये फूल किस लिए ले जा रहा है? मेरे पिता मुझे बानर समूह का नायक बनाना चाहते हैं, सो उनके लिए ले जा रहा हूँ। जलयक्ष बोला, तेरे जैसा गुणवान को फूल ले जाना शोभा नहीं देता, मैं लेकर तेरे साथ चलता हूँ। ऐसा कहकर जल राक्षस उसके पीछे पीछे चल दिया। जब नायक बानर ने यह देखा कि मैंने तो इसे राक्षस का भोजन बन जाने के लिए वहाँ भेजा था, यह राक्षस तो खुद फूल उठाए बिनती सेवक बना उसके पीछे पीछे आ रहा है, वह डर के मारे कांप उठा और वहीं पास की खाई में गिरकर मर गया। अब बानर समूह ने गुणवान बानर को अपना नया नायक बना लिया और जल राक्षस उसका मित्र बनकर उसकी रक्षा करने लगा। यह कहानी समाप्त हुआ। धन्यवाद।